कैसे हो आप लोग? सब बढ़िया हो? बिल्कुल आप बढ़िया ही होगे। वैसे मैं पहले बता दूं, आज का जो ये क्लास है ये तभी आपको करना है जब इससे पहले वाला 2 लेक्चर आपका पूरा का पूरा अच्छे ढंग से कंप्लीट हो गया होगा। बिना उसको कंप्लीट किए इसको मत देखना, मैं पहले बता रहा। और एक बात ये जान लो कि आज जो हम लोग जो इससे पहले वाले क्लास में जो हम लोग सेल्फ टेस्ट लिए थे ना, सेल्फ टेस्ट में क्या भैया जी, जो मैंने कहा था कि आपको जो है ना सबका डायग्राम लिखना, मैंने ये कहा था, शायद आपको इसके बारे में पता होना चाहिए, मैंने ये कहा था। और आज जो है आप अपने सामने किताब को ओपन कर लोगे और मैं बारी बारी से क्वेश्चन पढ़ूंगा और सबका हम लोग डायग्राम, सिर्फ डायग्राम लिखने वाले हैं क्लास में। और आज की क्लास में ना तो क्विज होगा, ना तो कुछ, ना तो सेल्फ टेस्ट, कुछ नहीं होने वाला। सिर्फ आज हम लोग जो है सेल्फ टेस्ट कर दें क्या? नहीं, कुछ नहीं करेंगे। आज हम लोग सिर्फ डायग्राम लिखेंगे। अगर इससे पहले का 2 क्लास कंप्लीट नहीं किए हो तो आज क्लास नहीं देखना है, ठीक है? चलो फटाफट से जो है हम लोग, मेरे पास किताब तो नहीं, मेरे प्यारे से फोन में किताब कैद है आपका। हाँ जी, हम उसी का प्रयोग करते हुए मैं किताब क्वेश्चन पढ़ूंगा भी और आपको सुनना है और सिर्फ मिलाना है क्वेश्चन। हम लोग सिर्फ लैंग्वेज वाले सवाल को देखने वाले हैं, ठीक है? सुनो, 2A का मैं चैप्टर बोलूंगा, उस क्वेश्चन को आपको निकाल लेना है, ठीक? कहाँ गया भैया जी? हाँ, 2A का 8 नंबर देखो, क्वेश्चन नंबर 8 देखोगे आप। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कहा गया उसको समझना है। बोला गया है अनीता जो है ना, एप्पल्स और गुआवा ये खरीदती है, ये परचेज करती है, तो बताना है टोटल वेट क्या होगा, ये बताना है। सिंपल सा। तो यहां लिखना है, क्या लिखना है भैया जी? यहां लिखना है, आप पहले यहां लिखो गिव डेट क्या दिया हुआ है और आपको क्या फाइंड करना है, इसको लिखना है। बस इस दोनों को लिखना है और बाकी काम आसान हो जाएगा। पहले क्या फाइंड करना है इसको देखना है। यहाँ फाइंड करना है आपको, टोटल वेट फाइंड करना है ना, तो यहाँ लिखो टोटल वेट। टोटल वेट क्या होने वाला है वो फाइंड करना है। मतलब कोई अनीता है, क्वेश्चन समझ लो, ये अनीता है, ये अनीता जो है ना कुछ एप्पल्स खरीद रही है, कुछ जो है गुआवा खरीद रही है। एप्पल्स कितना खरीद रही है अनीता? ये एप्पल्स जो है 3 इंटीजर 3/4 किलोग्राम खरीद रही है। और गुआवा जो है, ये गुआवा खरीद रही है 4 इंटीजर 1/2 किलोग्राम खरीद रही है। तो बताना ये टोटल वेट कितना होगा, ये बताना है। तो टोटल वेट बताना है। अगर 3 इंटीजर मतलब 3 इंटीजर 3/4 किलोग्राम अनीता खरीद रही है एप्पल्स, तो यहां लिखो अनीता अबाउट, अनीता अबाउट क्या एप्पल्स कितना, एप्पल्स खरीद रही है 3 इंटीजर 3/4 किलोग्राम और गुआवा खरीद रही है 4 इंटीजर 1/2 किलोग्राम। ये लिखने के बाद सीधा आप सॉल्यूशन कैसे करोगे? नाउ टोटल वेट निकालना है ना, तो यहाँ टोटल वेट लिख दोगे, टोटल वेट। सिंपल सा, इस दोनों को ऐड करके यहाँ पर बना दोगे। टोटल वेट मतलब क्या हुआ? टोटल सबको सम कर देना, अर्थात 3 इंटीजर 3/4 किलोग्राम प्लस 4 इंटीजर 1/2 किलोग्राम, दोनों को सम करके यहाँ पर लिख देना है। मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा, अच्छे से देख लो। अगेन 9th क्वेश्चन पे हम लोग आएंगे। हम लोग सिर्फ सबका हम लोग डायग्राम देखते चलेंगे, कैसे बनाना है वो देखते चलेंगे, ओके? और कुछ नहीं करना है, सिर्फ मिलाना है मेरा। देखो 9th नंबर देखोगे आप, 9 नंबर कहा गया है एक रेक्टेंगुलर सीट है, कोई रेक्टेंगुलर सीट होने वाला है इस तरह का। रेक्टेंगुलर मतलब वो आयताकार सीट है। उस आयताकार सीट का लेंथ दिया हुआ है 15 इंटीजर 3/4, 15.3/4 सेंटीमीटर इसका लंबाई दिया हुआ है, ठीक है? मतलब लेंथ दिया हुआ है कितना? 15.3/4 सेंटीमीटर। और इसका चौड़ाई कितना दिया हुआ है, वाइड कितना दिया हुआ है? ये दिया हुआ है 12 इंटीजर 1/2 सेंटीमीटर। 12 इंटीजर 1/2 सेंटीमीटर इसका चौड़ाई दिया हुआ है, ठीक है? अगर हमको पैरीमीटर निकालना है तो पैरीमीटर निकाल देंगे, इसमें कौन सी समस्या है? चलो, जो दिया हुआ है पहले जो फाइंड करना है उसको लिखेंगे और जो दिया हुआ है उसको भी लिख लेंगे, इसमें कौन सी समस्या है? फाइंड क्या करना है? पैरीमीटर फाइंड करना है। इट्स पैरीमीटर, इट्स पैरीमीटर, हमको पैरीमीटर निकालना है, पैरीमीटर निकालेंगे। अगेन दिया हुआ क्या है? हमको लेंथ दिया हुआ है, मतलब रेक्टेंगुलर का। देखो ए रेक्टेंगुलर सीट, ए रेक्टेंगुलर सीट, एक रेक्टेंगुलर सीट में लेंथ दिया हुआ है 15 इंटीजर 3/4 सेंटीमीटर। वाह भैया जी, समझ में आ रहा है। अगेन वाइड कितना दिया हुआ है, चौड़ाई कितना दिया हुआ है? हमको चौड़ाई दिया हुआ है 12 इंटीजर 1/2 सेंटीमीटर। बस लेंथ और वाइड दिया हुआ है। इट्स पैरीमीटर, पैरीमीटर क्या होता है बताओ? पैरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है भैया जी? पैरीमीटर का फॉर्मूला, इसका जो पैरीमीटर होगा वो फॉर्मूला क्या होगा? पैरीमीटर, पैरीमीटर का फॉर्मूला होता है 2 इंटू लेंथ या मल्टीप्लाई है, याद रखना।
लेंथ प्लस वाइड। अब आराम से लेंथ का वैल्यू पुट करोगे, वाइड का वैल्यू पुट करो और पेरीमीटर निकाल लोगे। इसमें कौन सी समस्या है, यही बन जाएगा। चलो 10 नंबर देखते हैं हम लोग। 10 नंबर को ध्यान से देखो, इसको अच्छे से देख लो, ठीक है। अब 10 नंबर देखेंगे, कोशिश करेंगे जहां तक हो सके मैक्सिमम आज हम लोग वहां तक सिर्फ डायग्राम देख ले। 10 नंबर में बोला गया है, एक कोई पिक्चर है, मैं समझाते चलूंगा, समझते चलना। ये मेरा पिक्चर है, बहुत प्यारा सा पिक्चर है, इसमें मेरा प्यारा सा फोटो बना हुआ है ना, मेरा प्यारा सा फोटो बना हुआ है, ठीक है। इस पिक्चर का जो चौड़ाई है कितना दिया हुआ है, इस चौड़ाई मेरी चौड़ाई दिया हुआ है इसका 7 इंटीजर 3/5 सेंटीमीटर, ये इसका चौड़ाई दिया हुआ है, ठीक, जिसको हम लोग वाइड कहते हैं। वाइड बोलो, ब्रेथ बोलो, जो बोलना है आपको। अगेन एक फोटो फ्रेम है, इस फोटो फ्रेम में इसको हम रखेंगे, ठीक है। ये मेरा प्यारा सा फोटो फ्रेम है, इस फोटो फ्रेम में जो है इसको हम लोग इसके अंदर रखने वाले हैं। लेकिन फोटो फ्रेम का जो चौड़ाई है वो 12 कहाँ गया छोटे, हाँ 7 इंटीजर 3/10 सेंटीमीटर दिया हुआ है। इसका चौड़ाई कितना दिया हुआ है, 7 इंटीजर 3/10 सेंटीमीटर दिया हुआ है। अब ये बताना है इस फोटो को फोटो फ्रेम के अंदर डालना है, लेकिन फोटो का जो चौड़ाई है वो ज्यादा है इतना, देखो है ना ज्यादा इतना, हाँ भैया, तो उसको काटना होगा, उसको काटना होगा, कितना ट्रिम करना होगा, कितना काटना होगा वो बताना है, यही है क्वेश्चन। ठीक, अब इसको बनाना है सिंपल सा। चलिए, हमको बताना क्या है, हमको ये बताना है ये जो फोटो है वो कितना एक्स्ट्रा चौड़ा हुआ है, एक्स्ट्रा चौड़ाई कितना है फोटो का, जो काटना पड़ेगा वो निकाल देंगे, आराम से मेरा बन जाएगा। कितना हमको काटना है वही तो निकालना है हमको। यहाँ स्पष्ट कहा गया हाउ मच शुड इट बी ट्रिम्ड, मतलब इसका कितना हिस्सा काटना होगा वो हमें बताना है। तो क्वेश्चन 10 पहले बनाने से पहले, मेरे क्वेश्चन को समझने से पहले मैं बार बार कहा था, जब भी हम लोग कोई क्वेश्चन को लेके चलेंगे ना, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपका ये दायित्व रहेगा पहले क्वेश्चन को खुद से पढ़ना और खुद से पहले बनाने का प्रयास करोगे। अगर नहीं बनेगा तब जाकर के मेरे सॉल्यूशन को आपको देखना है। मैंने क्या कहा, पहले क्वेश्चन को खुद से पढ़ोगे और खुद से डायग्राम बनाने का प्रयास करोगे, नहीं बनेगा तब जाकर के मेरे सॉल्यूशन को देखना है। देखो क्वेश्चन नंबर 10 को ध्यान से देखोगे, मेरे ख्याल से आपने ट्राई कर लिया होगा। अब क्वेश्चन नंबर 10 में क्या दिया हुआ है, क्या निकालना है वो देखेंगे ना। तो गिव मी दैट और फाइंड इट। हमको निकालना क्या है, हमको निकालना है एक्स्ट्रा विथ कितना है फोटो का, एक्स्ट्रा विथ कितना है फोटो का वो निकालना है ना। तो निकालते हैं, देखो यहाँ पे एक्स्ट्रा विथ विथ ही निकालना है हमको, ठीक है। वरना लिखना है तो लिख सकते हो आप, एक्स्ट्रा विथ ऑफ द पिक्चर बाय ट्रिम्ड। इतना कौन लिखता है, एक्स्ट्रा विथ ऑफ द पिक्चर। अगर दिया हुआ क्या उसको देखना है, दिया हुआ है आपको फोटो का एक्चुअल चौड़ाई कितना क्या वो दिया हुआ है, यहाँ लिखोगे एक्चुअल विथ ऑफ द पिक्चर कितना दिया हुआ है हमको, 7 इंटीजर 3/5 सेंटीमीटर, ठीक है। और रिक्वायर्ड कितना चाहिए हमको फोटो फ्रेम के लिए, रिक्वायर्ड चाहिए हमको 7 इंटीजर 3/10 सेंटीमीटर ना। तो यहाँ लिखना होगा आपको रिक्वायर्ड हमको चाहिए कितना, रिक्वायर्ड विथ ऑफ द पिक्चर कितना रिक्वायर्ड चाहिए, जितना फोटो फ्रेम का चौड़ाई है 7 इंटीजर 3/10 सेंटीमीटर, 7 इंटीजर 3/10 सेंटीमीटर। आराम से हम लोग यहाँ पर क्या निकालेंगे, इसको निकालना है तो आराम से निकाल सकते हो। एक्स्ट्रा विथ ऑफ द पिक्चर आराम से निकालोगे, कैसे निकलेगा, सिंपल सा, इसमें इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे, 7 इंटीजर 3/5 सेंटीमीटर में 7 इंटीजर 3/10 सेंटीमीटर सब्ट्रैक्ट कर देंगे, जो हमारा रिजल्ट आएगा वही हमारा सॉल्यूशन होने वाला है। कितना प्यारा सॉल्यूशन है, समझो। फोटो का चौड़ाई दिया हुआ था और फ्रेम का चौड़ाई उससे कम था, तो लिख दिए हमको जो है ना फ्रेम में फोटो डालने के लिए कितना रिक्वायर्ड चाहिए चौड़ाई, इतना चौड़ाई रिक्वायर्ड चाहिए, ठीक है। एक्स्ट्रा कितना चौड़ाई है पिक्चर का, जो भी एक्स्ट्रा चौड़ाई है वो निकालने के लिए टोटल पिक्चर में जो टोटल पिक्चर का जो चौड़ाई है उसमें हम इसको घटा देंगे, हम लोग का निकल जाएगा। बहुत आसान था, आसानी से बन जाएगा, ठीक है। अगेन नेक्स्ट क्वेश्चन देखोगे 11। पहले 11 खुद से ट्राई करोगे और खुद से सोचोगे भैया कैसे बनेगा, क्या करना है क्या नहीं करना, पहले खुद से सोचोगे। सोचने के बाद जब खुद से सोच लोगे तब आपको ये देखना है सॉल्यूशन इसका। मेरे ख्याल से आपने पहले प्रयास कर लिया होगा, ठीक है, प्रयास हो गया होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 में सीधा यहाँ पर बनाना है, कुछ नहीं करना है। बोला गया व्हाट शुड बी एडेड टू, एडेड टू कहा गया है ना, बोला मैं क्वेश्चन लिख रहा फिर मैं मिटा दूंगा,
बोला गया एडेड टू का मतलब होता है प्लस, ठीक है। एडेड टू के पहले वाट शुड भी है, तो वाट शुड भी हम लोग डब्बा से डिनोट कर दिए, बहुत अच्छा। एडेड टू के बाद क्या है, 7 इंटीजर 4/15 है, तो यहाँ पर 7 इंटीजर 4/15 होना चाहिए। टू गेट जब इसको ऐड कर लेते हैं तो हमको प्राप्त होता है कितना, 8 इंटीजर 2/5, अर्थात ये मेरा हो गया 8 इंटीजर 2/5। अब यहाँ से हमको इस डिब्बे में क्या भरना है वो निकालना है, आराम से हम लोग निकाल लेंगे। मेरे ख्याल से आपको समझ में क्या हो रहा है, मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा कैसे हम लोग लिखे। इसको मिटा देना, इसको पहले ऊपर भी बना लो ये, फिर यहाँ पर नाव लिख करके सॉल्व कर देना है। इसको सॉल्व करने हमको आता है, इसलिए हम लोग इसको डिब्बे के फॉर्म में कन्वर्ट करें। जब भी इस तरह का क्वेश्चन आएगा एक बार फिर से समझने का प्रयास करोगे, समझ जाओगे। यहाँ बोला गया व्हाट शुड बी एडेड टू, हम जो है व्हाट शुड बी एडेड टू, व्हाट शुड बी हम लोग डिब्बा बना दिए, एडेड टू को प्लस कर दिए, फिर बोला गया 7 इंटीजर 4/15। टू गेट को इक्वल साइन दे दिए, 8 इंटीजर 2/5। आराम से इसको सॉल्व करना है। कैसे सॉल्व करेंगे, प्लस है तो बराबर की साइड का लेना है, 8 इंटीजर 2/5 प्लस का ठीक उल्टा माइनस करेंगे, 7 इंटीजर 4/15 सॉल्व करेंगे, मेरा सॉल्व हो जाएगा। अगेन 13 नंबर क्वेश्चन, पहले खुद से कोशिश करोगे बनाने का, फिर आपको सॉल्यूशन देखना है। 13 नंबर पहले खुद से ट्राई करना है, खुद से कोशिश करना है देखने का, बनाने का, तब उसके बाद हम लोग का अपना अपना आंसर देखेंगे। पहले खुद से बनाओगे, फिर यहाँ पर ध्यान देना है, ठीक। मेरे ख्याल से आप खुद से बना लिए होंगे, हाँ जी भैया जी बना लिए हैं। अब बताइए क्या होगा इसका। बोला क्या, एक वायर है, एक बहुत प्यारा सा वायर। पहले क्वेश्चन को समझ लोगे ध्यान से तब देखना है। एक बहुत प्यारा सा वायर है जो कितना लंबा है, 3 इंटीजर 3/4 मीटर लंबा है। इसका 2 टुकड़ा कर दिए, एक टुकड़ा इधर ले लिए, इसी का टुकड़ा किए हैं, एक टुकड़ा इधर ले लिए, ठीक। क्वेश्चन पढ़ने के बाद आपको समझ में आया होगा। पहला टुकड़ा कितना है इसका, पहला टुकड़ा है 1 इंटीजर 1/2 मीटर, तो ये टुकड़ा बताना है कितना होगा। अगर इस दोनों को जोड़ेंगे तो ये टुकड़ा निकलेगा, हाँ क्योंकि इसी से ना काटे हैं, बिल्कुल सही। अब यहाँ क्वेश्चन देखोगे, समझने का प्रयास करोगे, इसमें आपको गिवन डेट और फाइंड डेट लिखना है। अगर अभी तक आप नहीं लिखे हो अपने मन से तो वीडियो को रोको, पहले खुद से ट्राई करोगे, फिर जाकर के आपको देखना है। हमको फाइंड क्या करना है उसको समझना है, ठीक है। कहाँ गया छोटे, हाँ सुनो, हमको फाइंड करना है हाउ लॉन्ग इज द अदर पीस, मतलब हमको अदर पीस का लंबाई निकालना है। तो अदर पीस क्या होगा, अदर पीस का क्या लेंथ होगा वो निकालना है ना। तो द लेंथ ऑफ द अदर पीस, द लेंथ ऑफ द अदर पीस, हमको अदर पीस का क्या लंबाई है वो निकालना है। अब हमको दिया हुआ क्या है, किताब को ध्यान से देखो और समझने का प्रयास करोगे। हमको दिया हुआ क्या है, पहली बात हमको टोटल लेंथ का, मतलब वायर का टोटल लेंथ दिया हुआ है, और एक हिस्सा जो काटे वो हमको दिया हुआ है। तो पहले टोटल लेंथ दिया हुआ है ना, तो यहाँ लिखो टोटल लेंथ ऑफ वायर, टोटल लेंथ ऑफ वायर कितना दिया, टोटल लेंथ हम लोग को दिया हुआ है 3 इंटीजर 3/4। फिर इसका एक टुकड़ा हमको दिया हुआ है 1 इंटीजर 1/2 मीटर, वन पीस कितना दिया हुआ है, 1 इंटीजर 1/2 मीटर। बस हमको निकालना क्या है, द लेंथ ऑफ द अदर पीस। तो यहां से नाम लिखो, द लेंथ ऑफ द अदर पीस इक्वल टू, तो क्या होगा, टोटल लेंथ जो टोटल लंबाई है उसमें हम इसको घटा देंगे तो ये निकल जाएगा। ये तो पता है ना आपको, हाँ भैया ये पता है, 3 इंटीजर 3/4 मीटर माइनस 1 इंटीजर 1/4 मीटर। इसको घटाएंगे तो आराम से हम लोग निकाल सकते हैं। मेरे ख्याल से आप समझ गए होंगे, हाँ भैया समझ गए। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखोगे, 14 नंबर क्वेश्चन, पहले खुद से ट्राई करोगे बनाने का, बन जाएगा, देखोगे आराम से। हाँ, चलिए जी, समय कितना हुआ, अभी समय कुछ नहीं हुआ, चलो ठीक है। 14 नंबर क्वेश्चन ध्यानपूर्वक देखोगे, पहले खुद से ट्राई करोगे बनाने का, पहले खुद से करना है ट्राई, फिर यहाँ देखना है आपको। हाँ भैया जी समझ गए हैं आप क्या करना चाह रहे हैं। सुनिए 14 नंबर क्वेश्चन, यहाँ पर बोला गया एक फिल्म है, मान लो कोई फिल्म है, फिल्म देखी हो ना, फिल्म मतलब कोई सा फिल्म, जैसे रामायण होता है ना, रामायण ये फिल्म है, ठीक है ना, रामायण ये फिल्म है। मान लो टोटल ड्यूरेशन कितना है फिल्म का, टोटल लेंथ है, मतलब टोटल कितना, दो मतलब समझो बात को, कितने मिनट का ये फिल्म है वो समझना है। तो इस फिल्म का जो ड्यूरेशन है वो कितना ड्यूरेशन, इस फिल्म का ड्यूरेशन है आपका 2 इंटीजर 2 नहीं है 3 है ना, 3 इंटीजर 2/3 इसका ड्यूरेशन है। हाँ जी, मतलब इसका लंबाई, इसका लेंथ, इसका दूरी, हम क्या मैथ चल रहे हैं क्या, अरे हम हमेशा मैथ की दुनिया में क्यों रहते इस ये फिल्म कितना लंबा है, तो 3 इंटीजर 2/3 इतना है, बस मैथ की भाषा में बोलेंगे, क्या दिक्कत है, ठीक है। और इसका जो एक हिस्सा है जो कि पूरा का पूरा प्रचार से भरा हुआ है, एडवर्टीजमेंट से भरा हुआ है, इसको प्रचार से बोलता है ना,
प्रचार किया। कौन सा ये मार्कर है ना, जैसे कैमलिन का मार्कर है, हम उसका प्रचार लगाएंगे, हाँ कैमलिन का मार्कर यूज कीजिए, बढ़िया होता है, ये होता है, वो होता है, वही सिर्फ प्रचार से भरा हुआ है। कितना प्रचार से भरा हुआ है? तो 1.1/2 आवर, 1.1/2 आवर सिर्फ प्रचार से भरा हुआ है, और टोटल लेंथ है इतना इसका 3 इंटीजर 2/3। तो बताना ये लेंथ कितना होगा, कितना मिनट का फिल्म बचा हुआ है। तो सिंपल सा गिवन डेट और फाइंड डेट लिखना है, ठीक है। एक्चुअल में फिल्म का क्या लंबाई है, क्या ड्यूरेशन है, वो बताना है आपको, ठीक है, बना लोगे आराम से। तो अगर अभी तक आपने मन से अगर ट्राई नहीं किया तो पहले खुद से ट्राई करोगे, गिवन डेट और फाइंड डेट खुद से बनाओगे पहले। तो क्या फाइंड करना है हमको, एक्चुअल निकालना, एक्चुअल ड्यूरेशन ऑफ फिल्म, फिल्म का एक्चुअल ड्यूरेशन क्या होगा वो बताना है आपको। तो यहां लिखो एक्चुअल ड्यूरेशन ऑफ फिल्म, ये हमको निकालना है। हाँ भैया ये निकालना है। दिया हुआ क्या है हमको दिया हुआ है टोटल ड्यूरेशन दिया हुआ है फिल्म का 3 इंटीजर 2/3 आवर, ये आवर में है। अच्छा ठीक है, ये सब आवर में है, ध्यान रखना। टोटल ड्यूरेशन दिया हुआ है, देखो यहाँ पे टोटल ड्यूरेशन ऑफ द फिल्म, फिल्म होगा ना कितना है, हमारा भूल भी जाते हैं हम बहुत बड़े भूल करें ना। कितना घंटे की ये फिल्म है, ठीक, और कितना प्रचार से भरा हुआ है, तो ये प्रचार से कितना भरा हुआ है, तो लिखो 1.1/2 घंटा, अर्थात टाइम स्पेंड, टाइम कितना खर्च हो रहा है किसमें, प्रचार करने में, एडवर्टीजमेंट, प्रचार करने में। ये होगा ना छोटे, क्या करते हैं हम भी आजकल। हाँ, सिर्फ प्रचार से कितना समय बेकार जा रहा है, तो 1.5 घंटा। तो बताना है एक्चुअल ड्यूरेशन ऑफ फिल्म कितना होगा ना, तो कितना होगा एक्चुअल ड्यूरेशन ऑफ फिल्म, सिंपल सा टोटल लेंथ ऑफ फिल्म कितना है, टोटल ड्यूरेशन ऑफ फिल्म का कितना है 3 इंटीजर 2/3, इसमें घटा देना इसको 1 इंटीजर 1/2, जो निकलेगा वो मेरा एक्चुअल फिल्म होगा, वो चल जाएगा पता हमको, ठीक है। मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा, बस यही छोटा मोटा काम करना है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखोगे आप, 15 16 देखते हैं, 15 तो खुद बना लोगे आप, 16 नंबर खुद से बनाओगे पहले, 16 नंबर खुद से बनाओ, कंपेयर करना है फ्रैक्शन के बीच में, ठीक है। चलो 16 नंबर खुद से बनाओगे, 16 नंबर आपको खुद से बनाना है पहले। 16 नंबर करना क्या है, 16 नंबर में सिर्फ आपको कंपेयर करना है। क्या करना है, फाइंड में कंपेयर करना है, कौन बड़ा है कौन छोटा है, कंपेयर करना है। लेकिन दिया हुआ क्या वो देख लेते हैं, हमको दिया हुआ है कॉस्ट ऑफ पेन और कॉस्ट ऑफ पेंसिल, ये दिया हुआ है हमको, दिया हुआ है गिवन डेट कॉस्ट ऑफ पेन दिया हुआ है और कॉस्ट ऑफ पेंसिल दिया हुआ है। कॉस्ट ऑफ पेन कितना दिया हुआ है 16 इंटीजर 3/5, और कॉस्ट ऑफ पेंसिल कितना दिया हुआ है 4 इंटीजर 3/4। आराम से इसका हम लोग कंपेयर करेंगे और बताना है कौन ज्यादा है कौन क्या है कौन क्या नहीं है, कंपेयर करके बता देना। कंपेयर करने आता है ना, हाँ आता है। चलो 17 नंबर क्वेश्चन नहीं है, अब 2B निकालोगे आप, 2B निकालोगे भैया, 2B निकाल रहे हैं। थोड़ा ब्रेक लेना, ब्रेक ले लो, थोड़ा घूम फिर लो, घूमना फिरना है तो थोड़ा घूम फिर लो, चाहे हल्का पानी पी लो, तब जाकर के हम लोग 2B स्टार्ट करेंगे। हम भी पानी पी ले क्या, हम भी पानी पी लेते हैं, आप भी पानी पी लो, तब जाकर हम लोग 2B स्टार्ट करेंगे, ठीक है। पहले हम थोड़ा पानी पी लें, आप भी पानी पी लो तनिक, ओके। चलिए जी हम लोग अब स्टार्ट करते हैं। भैया तुरंत पानी पी लिए, बताइए गलत बात, अभी हम पानी भी नहीं पिए। सुनिए अब हम लोग जो 2B है वो सबसे इंपॉर्टेंट होने वाला, इसलिए मैंने कहा आपको आप पानी में पी लो अच्छे से, तब जाकर के 2B का आपको देखना है। 2B का आप अभी तक 1A में प्रयास किए हो या ना किए, हमको उससे कोई मतलब नहीं, हमको बस इससे मतलब है कि 2B में आपको पहले प्रयास करना है, पहले आपको ट्राई करना है बनाने का, ठीक है। अगर यहाँ पर आप अपने से प्रयास नहीं करोगे ना तो समझ लो हमेशा गलती करते रहोगे, इसलिए मैं कह रहा प्रयास करें तो प्रयास करना है आपको। क्वेश्चन नंबर 4 देखोगे, 2B का पहले क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे, पहले खुद से प्रयास करोगे इसका, तो इसमें कैसे क्या करना है वो समझोगे। सिंपल सा इसमें जो है गिवन डेट फाइंड डेट नहीं लिखना है, इसमें क्या करना है वो समझना है। क्वेश्चन को पढ़ोगे, बोला गया है कि यहाँ पर एप्पल का ढेर रखा हुआ है, बहुत सारा एप्पल का ढेर, ठीक है। क्वेश्चन को समझ लो फिर समझना कुछ। इस एप्पल का जो कीमत, इसको हम लोग जो बेचते हैं वो बेचते हैं 48.4/5 रुपए पर किलो, मतलब अगर 1 किलो खरीदते हैं ना, पर किलो का मतलब हुआ 1 किलो, अगर 1 किलो खरीदते हैं सेब तो हमको इतना रुपए पेड करना होता है। तो बोला गया है व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ
3 इंटीजर 3/4 किलोग्राम ऑफ एप्पल्स। अगर हम जो है 3 इंटीजर 3/4 किलोग्राम एप्पल खरीद रहे हैं तो हमको कितना कॉस्ट पेड करना होगा ये बोला गया है। तो आराम से हम लोग बनाएंगे। जो हमको फाइंड करना है पहले उसको लिखेंगे। क्या फाइंड करना है हमको निकालना है 3 इंटीजर 3/4 किलोग्राम। तो लिखेंगे 3 इंटीजर 3/4 किलोग्राम किसके बराबर है, ये बराबर है, हमको बताना है 3 इंटीजर 3/4 किलोग्राम में कितना रुपया लगेगा वो बताना है हमको ना। लेकिन हमको दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, हमको दिया हुआ है 1 किलोग्राम सेब का दाम है 48.4/5 रुपए, अर्थात 1 किलोग्राम कॉस्ट ऑफ एप्पल्स क्या दिया हुआ है 48 इंटीजर 4/5 रुपया ये दिया हुआ है। अगर यहाँ लिखना है लिख लोगे 1 kg कॉस्ट ऑफ एप्पल तिल का निशान देख करके 48 इंटीजर 4/5। यहाँ पे कॉस्ट ऑफ एप्पल आप दे सकते हो, लेकिन मैंने नहीं दिया इसलिए थोड़ा सा भरा हुआ लगेगा, हल्का हल्का चाहिए हमको। ये लिखने के बाद तब यहाँ से आप सॉल्व करोगे। अब यहाँ से आपको सॉल्व करना है, आराम से मेरे ख्याल से आप सॉल्व हो जाएगा, आपका आराम से हो जाएगा। नेक्स्ट कैसे सॉल्व करोगे भैया जी, हमको पता है, क्या पता बोलो, क्या क्या सॉल्व करोगे आप। तो यहाँ लिखोगे इसका हमको कॉस्ट निकालना है, इसका प्राइस निकालना है ना, प्राइस निकाल दोगे कितना, प्राइस ऑफ 3 इंटीजर 3/4 किलोग्राम ऑफ एप्पल्स, क्या प्राइस होगा वो आपको निकालना है। कैसे निकालोगे, क्या करोगे क्या नहीं करोगे। अगर 1 किलो सेब का दाम दिया हुआ है तो 3 इंटीजर 3/4 किलोग्राम आपको सेब का दाम निकालना है, आराम से निकाल सकते हो, दोनों का मल्टीप्लाई करना होगा। अगर इससे पहले वाला क्लास किए हो अच्छे से तो कहीं कोई दिक्कत नहीं हो रहा होगा, अगर नहीं किए हो तो बहुत दिक्कत हो रहा होगा। इस दोनों का मल्टीप्लाई कर देंगे तो बन जाएगा। अगर यहाँ लिखना है तो यहाँ लिख सकते हो 1 kg कॉस्ट ऑफ एप्पल्स, एप्पल्स ने हाँ लिखना 1 kg कॉस्ट ऑफ एप्पल्स, और उसके बाद लिखना 3 इंटीजर 3/4 kg कॉस्ट ऑफ एप्पल्स। ये भी लिख सकते हो, अच्छा लगेगा देखने में सुनने में, मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा। देखो किस प्रकार से ये बनाते हैं उसको सिर्फ समझना है आपको, बाकी सब तो आसान है। चलो 5वां नंबर क्वेश्चन खुद से बनाओगे आप, 5वां नंबर खुद से बनाने का प्रयास करोगे। पहले 5वां नंबर खुद से बनाओगे। आज क्लास थोड़ा सा बोर करेगा आपको, कोई नहीं, लेकिन बोर करेगा और समझाएगा ही बहुत। जो चीज जितना आपको परेशान करता है ना, मतलब जितना तकलीफ देता वो उतना ही बाद में फायदा भी करता। देखो नेक्स्ट क्या है, कहाँ गया छोटे, 5 नंबर ना, 4 नंबर हो गया ना। 5 नंबर तो क्वेश्चन क्या कर रहा है, क्वेश्चन कर हम कोई कपड़ा खरीदने के लिए गए, मान लो ये कपड़ा है ठीक, हमको धोती बनवाना है अपना, धोती, अब धोती पहन के चलेंगे, धोती बनवाना है। ये दिया हुआ है, इस कपड़े का कीमत कितना है 42.1/2 रुपए पर मीटर, मतलब 1 मीटर कपड़ा खरीदते हैं ना तो हमको इतना रुपए पेड करना पड़ता है। तो बताइए अगर हम लोग 5 इंटीजर 3/5 मीटर कपड़ा खरीदे तो हमको कितना रुपए पेड करना होगा ये बताना है। यहाँ स्पष्ट कहा गया व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ 5 इंटीजर 3/5 मीटर्स ऑफ द क्लॉथ, कपड़े का अगर इतना मीटर हिस्सा खरीदेंगे तो हमको कितना रुपए पेड करना होगा ये बताना है। तो सिंपल सा जो हमको बताना है फाइंड करना है उसको पहले नीचे में लिखेंगे, 5 नंबर है ना। तो देखो कैसे क्या करना है, तो सिंपल सा क्या है 5 इंटीजर 3/5 मीटर, ठीक है 5 इंटीजर 3/5 मीटर्स, ठीक। कितना प्राइस है नहीं पता, तो यहाँ पर लिख सकते हो, क्या आराम से यहाँ पर लिख सकते हो कॉस्ट ऑफ 5 इंटीजर। देखो लिखने का तरीका सीखना सीख लो अच्छे से, और नहीं समझ में आएगा तो सब छोड़ देना। कॉस्ट ऑफ 5 इंटीजर 3/5 मीटर क्लॉथ, ठीक है, मतलब इतना मीटर कपड़ा का कीमत क्या होगा वो बताना है हमको। अगर समझ में नहीं आएगा तो उसको छोड़ देना, ये सब अगर समझ में आया है तो लिखना है। दिया हुआ क्या है उसको देखो, हमको दिया हुआ है 1 मीटर कपड़े का कीमत दिया हुआ है, कॉस्ट ऑफ 1 मीटर क्लॉथ, हम भी तो रहा है आजकल, कॉस्ट ऑफ 1 मीटर क्लॉथ दिया हुआ है, कॉस्ट ऑफ 1 मीटर क्लॉथ ये दिया हुआ है हमको। ये हमको कितना दिया हुआ है, हमको दिया हुआ है कितना 42 इंटीजर 1/2 रुपए ये दिया हुआ है। तो हमको ये बताना है तो बना लेंगे। अगर हमको 1 कलम का कीमत दिया हुआ है, इतना कलम बताना है तो कैसे बनाएंगे, सिंपल से दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। तो 42 इंटीजर 1/2 मल्टीप्लाई 5 इंटीजर 3/5, इसको सॉल्व करेंगे बन जाएगा, आराम से बनेगा। ठीक है, मेरे ख्याल से समझ में आ रहा होगा आपको। अगर ये सब लिखना नहीं तो छोड़ ही सकते हो, लेकिन लिखोगे तो और अच्छा लगेगा देखने में। ठीक है, चलो मेरे ख्याल से ये आपसे भी खुद से बना होगा। 6ठा नंबर क्वेश्चन आप खुद से बनाने का प्रयास करोगे, तो 6ठा नंबर क्वेश्चन आप खुद से बनाने का प्रयास करोगे। मिटा दो इसको, मिटाइए भैया क्या दिक्कत है। 6ठा नंबर क्वेश्चन हम खुद से बनाएंगे, खुद से बनाओगे तो 6ठा नंबर क्वेश्चन आपको खुद से बनाना है। ठीक है, देखो 6ठा नंबर क्वेश्चन देखोगे, एक कार है, ये कार है, मैं प्यारा सा कार बनाता हूं। कैसे कैसे बना रहे भैया कार, अरे कार बन गया भैया, ये कार बना है, क्या बना है, बेकार बना दिया आप। ठीक है, ये कार बन गया। ये क्या करता है, ये जो है ना 66.2/3 किलोमीटर
1 घंटे में जाता, अर्थात ये कार 1 घंटे में कितना चल जाता है, 1 घंटे में 66.2/3 किलोमीटर चल जाता है पर आवर, मतलब वही हुआ 1 घंटे में। ठीक है, अगेन हाउ मच डिस्टेंस विल इट कवर इन 9 आवर्स, मतलब 9 घंटे में कितना दूरी तय करेगा वो बताना है। 9 घंटे के अंदर कितना डिस्टेंस वो तय करेगा वो आपको बताना है। ठीक है, ये बताना है हमको, इसी चीज को वहां पर लिख दो। ठीक है, आराम से हम लोग लिख सकते हैं, इसको लिखो। हमको क्या बताना है, हाउ मच डिस्टेंस विल इट कवर इन 9 आवर्स ना, तो यहाँ लिखो 9 आवर्स में कितना डिस्टेंस कवर करेगा वो बताना है आपको। तो लिखना है आपको हाउ मच डिस्टेंस विल इट कवर इन 9 आवर्स, लिखो डिस्टेंस कवर इन 9 आवर। 9 आवर मतलब 9 घंटे में कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है वो हमको बताना है, कितना किलोमीटर डिस्टेंस कवर कर रहा है। हमको दिया हुआ क्या है, हमको दिया हुआ है कि 1 घंटे में कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है, 66.3 किलोमीटर। तो यहाँ लिखोगे डिस्टेंस कवर्ड, मतलब कवर कर चुका है, डिस्टेंस नहीं छोड़ना, कवर ही लिखो, डिस्टेंस कवर इन 1 आवर, कितना 1 घंटे में कितना डिस्टेंस कवर करता, तो 66.2/3 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करता है। तो 1 कलम का दाम इतना दिया हुआ है, तो 9 कलम का दाम बताना है। तो बता सकते हो किसमें किससे मल्टीप्लाई करेंगे, तो सिंपल सा 66.2/3 में हम लोग 9 से मल्टीप्लाई करके बना लेंगे। जब एक वस्तु का दाम पता हो हमको और एक से ज्यादा वस्तु का मान निकालना हो, सिंपल सा मल्टीप्लाई करते हैं, बन जाएगा। हाँ भैया बन जाएगा। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कितना प्यारा प्यारा है, जो सॉल्यूशन निकलेगा वो यहाँ फिलअप कर देना है, या फिर हैंस देके डिस्टेंस कवर इन 9 आवर्स इतना किलोमीटर दे सकते हो, एज इतना किलोमीटर आराम से बना सकते हो, वो तो आप कर ही सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। 7वां नंबर क्वेश्चन खुद से बनाने का प्रयास करोगे, 7वां नंबर क्वेश्चन पहले खुद से बनाओगे। ठीक है, कितना क्वेश्चन है इसमें, तो अरे अच्छा खासा क्वेश्चन है, अभी अभी बहुत सारा क्वेश्चन है। 7वां नंबर क्वेश्चन पहले खुद से बनाओगे, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। 7वां नंबर क्वेश्चन देखोगे क्या हमको फाइंड करना है। 7वां नंबर क्वेश्चन में जो है एक टीन है, तेल का टीन देखोगे, बोला गया एक टीन है तेल का, उसके अंदर जो है 12.3/4 लीटर तेल है। इसमें कितना तेल है, 12.3/4 लीटर तेल है। ठीक है, ऐसा ऐसा ये टीन है, ऐसा ऐसा अगर हम 26 टीन लेते हैं, ऐसा ऐसा अगर हम 26 टीन लेते हैं, इसके अंदर 26 टीन, ऐसा 26 टीन, समझ रहे हो, एक टीन के अंदर इतना तेल है, तो 26 टीन के अंदर कितना तेल होगा ये आपको बताना है। हाँ भैया बना लेंगे, ये आराम से बना लोगे। तो सिंपल सा क्या करना है, समझने का प्रयास करना है, आपको निकालना क्या है, 26 टीन के अंदर कितना तेल होने वाला है वो बताना है। 26, हट जा, सुन लो फिर से समझो, एक टीन के अंदर इतना तेल है, इतना लीटर तेल है, लीटर ही है ना, हाँ जी। तो बताना है एक टीन के अंदर इतना तेल है, तो 26 टीन के अंदर कितना तेल होगा, तो 26 टीन के अंदर कितना तेल होगा वो बताना है। और आपको दिया हुआ है एक टीन के अंदर कितना तेल है, 12 इंटीजर 3/4 लीटर तेल है। ध्यान से पढ़ोगे समझ में आ जाएगा। तो बनाते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 7। जो फाइंड करना है पहले उसको लिखना है, फाइंड क्या करना है, इसको फाइंड करना है, लिखो इसको 26 टिन्स हॉल्स, मतलब 26 टिन जो है वो कितना तेल रखता है, 26 टिन जो है नहीं पता कितना तेल रखता है, वही हमको निकालना है। ठीक, लेकिन इतना पता है कि एक टिन जो है 1 टिन हॉल्ट तो ठीक है, एक टिन कितना 1 टिन हॉल्ट कितना लीटर, 12 इंटीजर 3/4 लीटर। तो हमको 26 टिन का बताना है, मतलब एक कलम का दाम दिया हुआ है, 26 कलम का दाम कितना होगा, मतलब नॉर्मल वे में समझने के लिए। तो आराम से इस दोनों का मल्टीप्लाई करते हैं, अर्थात 26 गुना 12 इंटीजर 3/4 करेंगे, जो रिजल्ट होगा वो यहाँ लिख देंगे। बस सिंपल सा काम करना है। ठीक है, मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा, लेकिन मैं बार बार कह रहा, पहले खुद से ट्राई करना है। ठीक है, 8वां नंबर क्वेश्चन देखोगे, 8वां नंबर क्वेश्चन पहले खुद से बनाने का प्रयास करोगे। 8वां नंबर क्वेश्चन, ठीक है, आज हम लोग 2B तक जाएंगे। ठीक है, फिर कल 2C करेंगे, आज 2B करते करते बहुत समय हो जाएगा। चल 8वां नंबर क्वेश्चन देखोगे, 8वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा, ध्यान से समझोगे। एक सर्कस का एक शो है जिसमें प्रत्येक टिकट का कॉस्ट जो है, सर्कस देखने गए हो ना, मान लो यहाँ सर्कस चल रहा है, इसके अंदर सर्कस चल रहा है, इसके अंदर जाना है, हर एक टिकट का कॉस्ट यहाँ लिखा हुआ है, ईच टिकट मतलब प्रत्येक टिकट, हर एक टिकट का कॉस्ट कितना है, प्रत्येक टिकट का कॉस्ट जो है, प्रत्येक टिकट का कॉस्ट दिया हुआ है आपको 35.1/2 रुपए, हर एक टिकट का कॉस्ट दिया हुआ है। ऐसा ऐसा जो है ना 308 टिकट बिका, कितना 308 टिकट ऐसा ऐसा बिका, तो बताओ कितना रुपए वो कलेक्ट किया होगा वो बताना है आपको। तो लिखो, मतलब 308 टिकट का कॉस्ट बताना है ना, तो यहाँ लिखो
क्या बताना है? 308 टिकट का कॉस्ट बताना है कितना होगा। तो लिखो 308 टिकट विल कॉस्ट कितना होगा ये बताना है हमको। लेकिन ये दिया हुआ है कि 1 टिकट का कॉस्ट इतना रुपए है, यानी को 1 टिकट कॉस्ट इक्वल टू, या फिर का निशान दे दो, इक्वल टू नहीं दो, इक्वल टू भी दे सकते हो। 1 टिकट कॉस्ट कितना है? 35 इंटीजर 1/2 अर्थात 35.1/2 रुपए एक टिकट का कीमत दिया हुआ है। तो 308 टिकट का कीमत क्या होगा वो बताना है। आराम से बना लोगे आप। कैसे बनाओगे? ये जी एक कलम का दाम दिया हुआ है, हमको 308 कलम निकालना है। इस दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, 35 गुना 2 गुना 308 मल्टीप्लाई करके यहाँ पर लिख देंगे। ठीक है, कहीं कोई समस्या या कोई समस्या नहीं, इसी तरह काम करना है। 8वां नंबर क्वेश्चन देखोगे, पहले खुद से बनाने का प्रयास करोगे, पहले खुद से ट्राई करोगे, तब देखना है आप आगे। 8वां नंबर क्वेश्चन, ए 8वां नंबर हो गया ना, 9 नंबर क्वेश्चन होगा। 9 नंबर क्वेश्चन देखोगे क्या कहा जा रहा है, इसे 9 बोर्ड समझो। कॉपी के ऊपर कॉपी रखे हो, कभी इसके ऊपर फिर से कॉपी रख दिए, फिर इसके ऊपर कॉपी रख दिए, ऐसा कभी क्यों हुआ? कॉपी के ऊपर कॉपी रख रहे हो। उसी तरह 9 बोर्ड है कॉपी की तरह का, ये मतलब समझ लो कॉपी समझ लो इसको, बोर्ड को कॉपी समझ के चलो आप, समझ में आएगा। 9 बोर्ड है जो एक के ऊपर एक रखा हुआ है, ठीक है। अगर प्रत्येक बोर्ड का थिकनेस, मतलब हर एक बोर्ड का थिकनेस कितना दिया हुआ है? 3 इंटीजर 2/3 सेंटीमीटर दिया हुआ है। हम एग्जांपल लेते हैं, आपको समझ में आ जाएगा। जैसे मान लो ये मेरा कॉपी है, समझो ये मेरा कॉपी है, इसके ऊपर एक और कॉपी रख दिए, सब कॉपी एक जैसा मोटाई का ही, ये एक जैसा मोटाई का ही है। अगर इसका मोटाई जो है 3 इंटीजर 2/3 सेंटीमीटर है, ऐसा ऐसा 9 कॉपी रखा हुआ है, टोटल मोटाई कितना हो जाएगा वो बताना है। मेरे ख्याल से आप समझ गए होंगे, मतलब ऐसा ऐसा यहाँ पर मेरा 9 कॉपी रखा हुआ है, तो टोटल यहाँ से लेके यहाँ तक टोटल मोटाई क्या होगा वो बताना है। ठीक है, सिंपल सा हम बता सकते हैं। मतलब हमको थिकनेस बताना है 9 बोर्ड का, 9 बोर्ड का कितना थिकनेस हो जाएगा वो बताना है। अगर हमको दिया हुआ है 1 बोर्ड का थिकनेस, 1 बोर्ड का थिकनेस जो है कितना है? 3 इंटीजर 2/3 सेंटीमीटर दिया हुआ है। एक बार फिर से समझो, एक बोर्ड का मोटाई दिया हुआ है 3 इंटीजर 2/3 सेंटीमीटर, तो हमको बताना है ऐसा ऐसा अगर 9 बोर्ड ले लें, 9 बोर्ड ऐसा ऐसा ले लें, तो टोटल थिकनेस कितना हो जाएगा वो बताना है हमको। मेरे ख्याल से आप समझ पा रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा। हमको 9 बोर्ड का थिकनेस बताना है। क्वेश्चन में यही कहा गया है, मतलब हाउ हाई इज द स्टेक, कितना ऊंचा ये हो गया। मतलब 9 बोर्ड का हमको थिकनेस, चूंकि टोटल 9 बोर्ड्स है ना, तो 9 बोर्ड का हमको थिकनेस बताना है। थिकनेस जितना होगा उतना ही हाई वो स्टेक, उतना ही ऊंचाई का वो रहेगा, उतना ही ऊंचाई का वो ढेर होगा। ठीक है, तो हमको बताना क्या है? हमको बताना है थिकनेस ऑफ 9 बोर्ड, थिकनेस ऑफ 9 बोर्ड, थिकनेस ऑफ 9 बोर्ड कितना है वो बताना है हमको। हाँ, वो बताना है कितना सेंटीमीटर में है ना, कितना सेंटीमीटर है वो बताना है हमको। और दिया हुआ क्या है? थिकनेस ऑफ 1 बोर्ड दिया हुआ है 3 इंटीजर 2/3 सेंटीमीटर। थिकनेस ऑफ 1 बोर्ड दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है? 3 इंटीजर 2/3 सेंटीमीटर दिया हुआ है। ठीक है, अब आराम से जो है कैसे बनाएंगे इसको। एक कलम का कीमत दिया हुआ है तो 9 कलम का कीमत बताना है, इस दोनों को मल्टीप्लाई कर देना है। अर्थात हम लोग जो है 9 मल्टीप्लाई 3 इंटीजर 2/3 मल्टीप्लाई करेंगे, जो रिजल्ट होगा वो यहाँ फिलअप करना है। फिर बाद में जो हमको बोला गया हाई, हाउ हाई इज द स्टेक, अर्थात यहाँ पर लिख देना हेंस हाई ऑफ द स्टेक। बाद में वो लिख सकते हो आराम से, कहीं कोई दिक्कत, इतना रिजल्ट निकलेगा वो लिख लोगे आप यहाँ पर। ठीक है, मेरे ख्याल से मुझे सिर्फ आपको ये समझाना है, ये चीज ये कैसे हो रहा है वो समझाना है मुझे आज। बाकी मल्टीप्लाई डिवाइड वो आप खुद से कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। आज 18 क्वेश्चन है टोटल, और बचा हुआ 18 क्वेश्चन टोटल है ना? नहीं 18 क्वेश्चन नहीं, 15 क्वेश्चन टोटल है ना। 9 क्वेश्चन तक आ गए, 6 क्वेश्चन और बनाना फटाफट से। आज यहीं तक बनाएंगे, फिर बाकी कल देखेंगे। 10 नंबर क्वेश्चन देखोगे आप, पहले खुद से ट्राई करो 10 नंबर क्वेश्चन। तो 10 नंबर क्वेश्चन पहले खुद से ट्राई करोगे। क्वेश्चन क्या कहा गया है? एक सर्कुलर पार्क है, मान लो ये सर्कुलर पार्क, कभी गए हो पार्क घूमने? चारों बगल जो है ना एक पार्क है, सर्कुलर मेरा पार्क है। ये पार्क के चारों बगल राउंड लगाता है। अगर एक राउंड, क्या लिखा गया है? एक कंप्लीट राउंड, एक राउंड कंप्लीट करने में इसको कितना समय लगता है? 4 इंटीजर 4/5 मिनट लगता है।
ठीक है, तो हाउ मच टाइम विल ही टेक ए मैक 15 सेकेंड, अर्थात 15 सेकेंड का राउंड, मतलब 15 राउंड बोला गया है ना, 15 राउंड में वो कितना समय लेगा वो आपको बताना है। फिर से समझो, क्वेश्चन फिर से समझोगे। बोला गया रोहित जो है एक सर्कुलर पार्क में राउंड जो है 4x4/5 मिनट में लगा देता एक राउंड, तो ऐसा ऐसा 15 राउंड लगाना होगा, तो उसको कितना समय लगेगा वो बताना है। सिंपल सा क्वेश्चन, ज्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं है, आप बना सकते हो। ठीक है, तो इसका हम लोग डायग्राम बनाते हैं। हमको निकालना क्या, 15 राउंड में कितना टाइम ले रहा है, यहाँ लिखो टाइम टेक्निक, टाइम ले रहा है, टाइम टेक्निक 15 राउंड कितना ले रहा है वो हमको बताना है, कितना समय लेगा वो हम बाद में बताएंगे। लेकिन दिया हुआ क्या है, एक राउंड जो है, एक राउंड में समय लेता है वो 4.4/5 मिनट का समय लेता है। तो यहाँ लिखोगे टाइम टेक इन 1 राउंड, कितना एक राउंड में कितना समय लेता है, 4.4/5 मिनट का समय लेता है। तो हमको बताना है 15 राउंड कंप्लीट करने में वो कितना समय लेगा। तो नाउ सिंपल सा इस दोनों का मल्टीप्लाई कर देने का, ठीक है, तो मल्टीप्लाई कर देना है 15 गुना, कैसे हुआ, एक कलम का दाम दिया हुआ है 15 कलम का दाम, तो 15 गुना 4.4/5 मिनट, इसको सॉल्व करना है, बन जाएगा। आराम से यहाँ पर लिख दोगे, आराम से बनेगा, कहीं कोई समस्याएं नहीं होने वाली। अगेन 11वां नंबर क्वेश्चन, और 5 क्वेश्चन है, 5 क्वेश्चन और देखो, फिर आज का क्लास यहीं पर समाप्त होगा। अगली क्लास में हम लोग 2C 2D जितना है सब कुछ देखेंगे, इसलिए घबराना नहीं है। 11वां नंबर क्वेश्चन देखोगे, सारा क्वेश्चन आसान ही है, सिर्फ मन में डर मत लाना, आराम से 11वां नंबर क्वेश्चन देखो। 11वां नंबर क्वेश्चन में क्या कहा गया है अंकित, देखिए बाबू, 11वां नंबर क्वेश्चन में क्या कहा गया है, अमित का वेट है, मान लो ये अमित है, ये अमित है भैया जी, अमित का वेट कितना है, इसका वेट जो है वो 35 किलोग्राम, कितना किलोग्राम है, 35 किलोग्राम अमित का वेट है। और बोला गया कि उसके बहन कविता है, इस अमित की बहन है कविता, जो बिल्कुल अमित की तरह ही दिखती है, ये बहन है इसकी, इसका बहन का नाम क्या है, कविता नाम है ना, कविता नाम। इसका वेट कितना है, इसका वेट जो है अमित के वेट का 3/5 गुना है, अर्थात अमित का वेट कितना है, 3/5 गुना 35, मतलब 3/5 गुना अमित के वेट का, मतलब 3/5 गुना 35 इस कविता का वेट। ठीक, तो ये बताना है हाउ मच डज, कंपेयर करना है, कंपेयर वो कर सकते हो आप आराम से। हाउ मच डज कविता, मतलब कविता का वजन कितना है वो बताना है, इसलिए डायग्राम बनाना कोई जरूरी नहीं, फिर भी बना देते हैं। बोला गया है निकालना क्या है, कविता का वेट निकालना है ना, तो यहाँ लिखोगे वेट ऑफ कविता, वेट ऑफ कविता, वेट ऑफ कविता कितना है, बोला गया 3/5 ऑफ किसका वेट, अमित का वेट, अमित वेट, और अमित का वेट कितना दिया, 35 किलोग्राम, वेट ऑफ अमित, वेट ऑफ अमित कितना है, 35 किलोग्राम। अब यहीं पर आप सॉल्व कर लेना इसको, 3/5 मल्टीप्लाई 35, सॉल्व हो जाएगा, आराम से सॉल्व हो जाएगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, आज अक्षर को मत देखो, आज स्पीड में लिख रहा हूँ, ऐसी तरह लिखा होगा, ठीक है, आप बस समझो। 12 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, 12 नंबर क्वेश्चन भी इसी तरह का समझ में आ जाएगा। पहले 12 नंबर क्वेश्चन खुद से समझने का प्रयास करोगे, फिर आपको देखना है, ठीक है, 12 नंबर क्वेश्चन खुद से समझोगे, फिर आपको यहाँ ध्यान देना है। 12 नंबर क्वेश्चन, देयर आर 42 स्टूडेंट्स इन क्लास, मतलब एक क्लास है, एक क्लास के अंदर जो है टोटल 42 छात्र है, टोटल कितना छात्र है, 42 छात्र है। इस छात्र में कुछ बॉय भी होंगे, कुछ गर्ल्स, मतलब बॉयज भी होंगे, कुछ गर्ल्स भी होंगे, हाँ जी, कुछ बॉयज और कुछ गर्ल्स भी होंगे। बॉयज कितना है, बॉयज जो है 5/7 है, तो बताना है कितना हिस्सा मेरा गर्ल्स, ये बताना है। 5/7 ऑफ द क्लास आर बॉयज, मतलब 5/7 हिस्सा लड़का है, लड़की कितना होगी ये आपको बताना है। सिंपल सा हम बता सकते हैं, मतलब क्या बोला गया है कि बॉयज जो है ना 5/7 हिस्सा है, पूरे स्टूडेंट का 7 हिस्सा है, ठीक है ना, ये बोला गया है। वो गर्ल्स ये बताना है ये गर्ल्स कितना होगी, तो जो लिखना है पहले वही बना लेते हैं, ठीक है ना। फिर लिखो नंबर ऑफ बॉयज, नंबर ऑफ बॉयज निकाला है ना, नंबर ऑफ बॉयज, टोटल स्टूडेंट कितना है, टोटल स्टूडेंट दिया हुआ है 42,
और नंबर ऑफ बॉयज बोला गया है वो 5/7 है। किसका 5/7 है? टोटल स्टूडेंट का 5/7 है। टोटल स्टूडेंट का वो 5/7 है। तो 5/7 मल्टीप्लाई 42 अर्थात 30 स्टूडेंट जो है वो लड़का है। ठीक है, 30 स्टूडेंट क्या है? लड़का है। तो हमको निकालना क्या है? नंबर ऑफ गर्ल्स निकालना है। तो नाउ नंबर ऑफ गर्ल्स, नंबर ऑफ कितना हो जाएगा? टोटल स्टूडेंट में हम इस 30 को हटा देंगे, टोटल 42 में 30 को घटा देंगे तो नंबर ऑफ गर्ल्स निकल जाएगा 12 हो गया। अरे ये बना लोगे आप खुद से। 13 नंबर देखो, 13 नंबर ही बताया हुआ है, ये भी बन जाएगा, ये हटाओ। 14 नंबर, 15 नंबर, 14 नंबर देखो, 13 बताया हुआ है, 14 देखो। 14 पहले खुद से बनाने का प्रयास करोगे, 14 खुद से बनाने का प्रयास करोगे। लगभग अधिकांश क्वेश्चन में डायग्राम बनता है, बाकी सब क्वेश्चन तो खुद ब खुद सॉल्व हो जाता है। जो क्वेश्चन अच्छे लेवल का है, एक एक नियम वाला है, ठीक है, उसमें बनेगा। इसलिए मैं बताता, ध्यान से समझते चलना है आपको। 14 नंबर क्वेश्चन देखोगे और समझने का प्रयास करोगे। बोला गया है एक स्क्वायर है, इच साइड ऑफ ए स्क्वायर, मतलब एक स्क्वायर है जिसका प्रत्येक साइड कितना है? 4 इंटीजर 2/3 मीटर है। इसका प्रत्येक साइड दिया हुआ है, जिसका हमको एरिया बताना है। क्या होगा एरिया? एरिया क्या होगा ये बताना है। अगर इसका हमको साइड दिया हुआ है तो, अगर इसका साइड दिया हुआ है तो हमको एरिया बताना है। एरिया क्या होता है? सिंपल सा एरिया क्या होता है भैया जी, हम जानते हैं, स्क्वायर दिया हुआ है ना। हाँ, स्क्वायर का एरिया क्या होता है? साइड मल्टीप्लाई साइड। आराम से बता सकते हो, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ये बन जाएगा आपसे, मतलब आपको दिया हुआ क्या बोले, आपको दिया हुआ क्या है? साइड ऑफ स्क्वायर ये दिया हुआ है। साइड ऑफ लेंथ ऑफ है, साइड ऑफ स्क्वायर दिया हुआ है। साइड ऑफ स्क्वायर ये दिया हुआ है कितना? 4 इंटीजर 2/3 मीटर दिया हुआ है। तो नाउ हमको क्या निकालना है? हमको निकालना है इसका पेरीमीटर निकालना है, फाइंड करना है पेरीमीटर, इट्स पेरीमीटर। पेरीमीटर फाइंड करना है तो इट्स पेरीमीटर क्या होगा? स्क्वायर का पेरीमीटर क्या होता है? एरिया बोला ना, पेरीमीटर देख रहे हो क्या हो रहा है आजकल। हमको इसका एरिया फाइंड करना है ना, तो इट्स एरिया। एरिया क्या हो जाएगा? साइड मल्टीप्लाई साइड। हाँ भैया जी, साइड मल्टीप्लाई साइड। साइड कितना दिया हुआ है? 4 इंटीजर 2/3 मल्टीप्लाई 4 इंटीजर 2/3। इसको सॉल्व करेंगे, मेरा बन जाएगा। लेकिन जो आंसर आएगा वो आपको मीटर स्क्वायर में लिखना है। मीटर का मीटर हो रहा है ना, तो मीटर स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अगेन लास्ट क्वेश्चन है 15 नंबर क्वेश्चन, ये भी बन जाएगा। मैं 15 नंबर का सिर्फ हिंट दे देता, आराम से बना लोगे। आज का क्लास पूरा का पूरा वही है, डायग्राम बताना था, हम तो कुछ ज्यादा ही बता दिए। चलो, एक रेक्टेंगुलर पार्क है, इसका लेंथ दिया हुआ है और ब्रेथ दिया हुआ है। लेंथ कितना दिया हुआ है? 41.2/3 मीटर दिया हुआ है। ब्रेथ दिया हुआ है 18.3/5 मीटर दिया हुआ है। तो हमको जो है क्या बताना है? हमको इसका एरिया बताना है। एरिया क्या होता है? ऐसे नहीं बनाना है, अच्छे से लिख के बनाओगे ना। हमको दिया हुआ है, फिर से वही फंडा अपनाना है। इसी को बनाते हैं, इसको बेटा करते हैं, इसको हटाया जाए। तो यहाँ दिया हुआ मतलब हमको क्या दिया हुआ है? लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर पार्क दिया हुआ है ना, 41.2/3 मीटर। तो यहाँ लिखो लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर पार्क, ये दिया हुआ है 41.2/3 मीटर दिया हुआ है, ठीक है। और क्या दिया हुआ? ब्रेथ दिया हुआ है ना, और ब्रेथ दिया हुआ है, लेंथ दे दिया एंड ब्रेथ दिया हुआ है, ठीक। ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगुलर पार्क दिया हुआ है कितना? 18.3/5 मीटर। तो हमको इसका एरिया बताना है, तो आराम से एरिया निकल जाएगा। नाउ एरिया क्या हो गया? लेंथ इनटू ब्रेथ। आराम से इसको सॉल्व करेंगे, हम लोग का सॉल्व हो जाएगा। मेरे ख्याल से 15 नंबर था ना, मेरे ख्याल से 15 नंबर तक तो बन गया होगा। आज मेरा 2A 2B ये अच्छे से कंप्लीट हो गया, 2A और 2B। अगले क्लास में हम लोग 2C और 2D इसका सिर्फ लैंग्वेज वाले सवाल को हम लोग कंप्लीट करेंगे। आज के लिए इतना ही, ठीक है। मिलते हैं अगले क्लास में। जय हिंद।